जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब की तरफ से यहाँ से दिल्ली से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। दिस इज अ वेरी जॉयफुल ओकेजन। गुरु जी का बर्थडे मंथ है और देर इज joy and festivity all over the world. The Sangat is celebrating the occasion with a lot of fanfare and enjoyment and enthusiasm. To Auntie Jai Guruji once again. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Millions, billions, trillions of pranams at the lotus feet of our beloved Guruji. एक इतना अच्छा उन्होंने हमको मार्ग दिखाया, उस पे डाल दिया। और हाँ जी, जब हम मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब गुरुजी के साथ हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। दिस वाज आई थिंक इन द ईयर 2004। तो हम जब गुरुजी के पास जाते थे तो वो टाइम थोड़ा डिफरेंट था। उस समय कोई ना तो हम जय गुरु जी बोलते थे, ना ही कोई मंत्र जाप होता था। सत्संग में जाते थे और गुरु जी के आगमन पे सत्संग स्टार्ट होता था। 2 घंटे का सत्संग होता था और आरती भी नहीं होती थी। इनफैक्ट सत्संग के बाद लंगर प्रसाद लेने के बाद गुरुजी से आगे लेके हम लोग घर के लिए प्रस्थान करते थे। तो दिस इज द रूटीन दैट वाज फॉलोड। और हम लोग आंटी और मैं हम लोग डेली चले जाते थे गुरुजी के सत्संग में। टिल वन डे व्हिच वाज प्रोबेबली इन 2005 और 2006 गुरुजी ने बोला कि तुसी हफ्ते विच 2 बार आया करो, बिकॉज रश हो गया था वहां पे। उसके बाद गुरुजी ने बोला हफ्ते च 1 बार आया करो। सो राशनिंग स्टार्ट हो गई थी सत्संग अटेंडेंस में भी। बट दैट वाज अ वेरी नाइस टाइम वी हैड। गुरुजी बोलते थे कि मेरे कुल जदांदे हो। इनफैक्ट ये गुरुजी का एक रिमार्क था ये कि दिल्ली वालियां नू, दिल्ली संगत नू नहीं पता कि गुरुआं नाल किस तरह बिहेव करते ने, दरबार च किस तरह जाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पाने चाहिए ने। तो बट हमको बहुत उन्होंने गुरुजी ने खुली छूट दे रखी थी, बिकॉज उनके दरबार में कोई डूज और डोंट्स नहीं होते थे। जो गुरुजी करते थे उसी को हम लोग एमुलेट करते थे। उस समय सत्संग भी नहीं होते थे इनफैक्ट। और सत्संग का भी जो रिवाज स्टार्ट हुआ है गुरुजी के समाधि के बाद स्टार्ट हुआ है। तो आई रिकॉल माय फर्स्ट विजिट विद गुरुजी। मैं बॉम्बे रहता था और मैं दिल्ली आया और मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि दिल्ली में छतरपुर के पास कोई गुरुजी का दरबार लगता है रात को। तो she was apprehensive because my brother-in-law, who was a pilot with the Air Force, he was little fussy about allowing the family to go to such centers. तो दीदी ने बोला कि भाई जरा जाके पता करो, मतलब तो आई एम श्योर इट इज अ गुड प्लेस, बट यू नो जस्ट फॉर Beenu's satisfaction, so that we can start going there. तो मैं बॉम्बे से आया, 5:30 बजे के आसपास गुरुजी के दरबार में पहुंच गया मैं। अब टाइमिंग तो मुझे पता नहीं थे और
दरबार का एड्रेस भी नहीं पता था मुझे, न्यूज़पेपर वेंडर से लिया था, रीच्ड देयर। गुरुजी लगभग 7:45 बजे आए, 6:30-7 बजे संगत ने आना शुरू किया। तो आई वॉज द फर्स्ट वन इन द दरबार। मैं गुरुजी की गद्दी के पास जाके what I thought was the first position in the संगत, मैं वहां जाके बैठ गया। गुरुजी आए 7:45 बजे तो सारी संगत खड़ी हो गई। तब तक 250-300 लोग आ गए थे। मैं भी खड़ा हो गया। गुरुजी was giving me a very penetrative gaze, penetrative stare, and लोगों ने चरण स्पर्श करने शुरू किए। मैंने भी चरण स्पर्श किए गुरुजी के। कहते हैं कितना आए? I said गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग्स वास्ते आया। हाँ मैं ब्लेस करांगा। किन्ने भेजा है? सिस्टर ने भेजा है। सर जी गुरुजी। की कर दिए? मास्टर नहीं है? सर जी गुरुजी। अभी इतनी ही इंटरेक्शन मेरी गुरुजी के साथ हुई, प्रॉब्ली आधा मिनट 40 सेकंड की इंटरेक्शन थी। मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी को पता है मुझे किसने भेजा है, और ही गेव मी हिज इंट्रोडक्शन। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आई थॉट कि इतने सारे लोग हैं तो शायद बिकॉज मैं नंबर 1 पोजीशन पे था तो मुझे गुरुजी ने फर्स्ट अटेंड कर दिया। तो मैंने दोबारा चरण स्पर्श की और मुझे लगा कि माय मीटिंग इज ओवर, तो आई वाज अबाउट टू गो। तो गुरुजी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं जाना। अपने बिल्कुल साथ में उन्होंने बिठा लिया मुझे। सत्संग स्टार्ट हुआ, शब्द स्टार्ट हुए, और 2 घंटे के शब्द होते थे। बीच में गुरुजी ने लगभग 1.5 घंटे, आधे घंटे बाद चाय प्रसाद सर्व हुआ, और उसके 1 घंटे बाद गुरुजी ने कड़ा प्रसाद अपने हाथ से दिया, और 2 घंटे के शब्द के बाद लंगर सर्व हुआ। तो four persons used to share the लंगर, 1 थाली। उसमें 8 चपातीज होती थी, 2 चपातीज पर संगत। एक दाल होती थी, एक सब्जी होती थी, और चटनी होती थी, और 1 मिठाई। कभी लड्डू होता था, कभी जलेबी होती थी, कुछ भी मिठाई होती थी एक। तो उसके बाद आई सॉ कि लोगों ने लंगर खाने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेनी शुरू करी घर जाने के लिए। तो गुरुजी आज्ञा दे सबको दे रहे थे, तो मैं भी गया गुरुजी के चरण स्पर्श करने। तो गुरुजी ने बोला नहीं अंकल, ऐसा नहीं जाना। ही कॉल्ड समबडी कि ए अंकल नो बड़े मंदिर लेके जाओ। सो आई वाज टेकन टू बड़े मंदिर, एंड जब तक हम पहुंचे उसके से 4-5 मिनट के बाद गुरुजी भी आ गए। तो आई वाज गिवन अ फर्स्ट हैंड कंडक्टेड टूर ऑफ दी बड़ा मंदिर। तब कंप्लीट नहीं हुआ था बड़ा मंदिर। तो आधा पौना घंटा हमने वहां पे गुरुजी के साथ बिताया। वहां पे भी छोटा सा लंगर प्रसाद हमको दिया गया। एंड देन गुरुजी कॉल्ड मी एंड सेड अंकल आंधा जानदा रे आकर। दिस वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद गुरुजी। उसके बाद 2 दिन बाद माय सिस्टर एंड माय नीस वेंट, एंड since then we started going every day. Now गुरुजी के पास गुरुजी बहुत कम बात करते थे। He would seldom talk. संगत को परमिशन नहीं थी गुरुजी से बात करने की, unless गुरुजी addressed somebody. तो मैंने देखा कि जैसे गुरुजी ने मेरे से बात करी थी, ऐसे ऐसे काफी संगत जो फर्स्ट टाइम आते थे गुरुजी उनसे बात करते थे। एंड इनविटेबली गुरुजी को पता होता था कि कौन क्यों आया है। मतलब ये एक एक्सपीरियंस हमारा, मेरा तो एक्सपीरियंस हुआ ही था। मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि न्यू हम क्यों आए हैं। और गुरुजी पूछते थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन यूज्ड टू बी कितना आए। तो मैंने बोला था ब्लेसिंग्स के लिए आया, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, एज पर द नीड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव संगत। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई गुरुजी के साथ, और प्रवचन तो गुरुजी करते नहीं थे, बट शब्द गुरुजी के
बड़े सिलेक्ट शब्द चलते थे वहां पे। और हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, कुछ कुछ चीजें हमारे साथ भी थी, कुछ चीजें मैंने देखा दरबार में संगत के साथ भी थी, और कुछ चीजें सत्संग शेयरिंग में संगत ने शेयर करी। तो आई वॉज सिटिंग अबाउट मे बी 6-7 feet अवे फ्रॉम गुरुजी। दो लेडीज बैठी थी वहां पे, काफी बातें कर रही थी। तो गुरुजी ने सेवादार को इशारा किया वो लेडीज को चुप कराने के लिए। तो सेवादार अंकल गए, उन्होंने लेडीज को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि आंटी सत्संग चल रहा है, तो आप लोग प्लीज बात मत करो। उन्होंने 2-4 मिनट बात नहीं करी, बट अगेन दे स्टार्टेड। ऐसा सिलसिला 4-5 बार चला। एवरी टाइम अंकल वुड गो एंड टेल देम टू स्टॉप टॉकिंग। तो अल्टीमेटली आंटीज ने बात करना बंद कर दिया, बट वन ऑफ द आंटीज ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल पे शी स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन द मोबाइल। दाई का टाइम आया, घर जाने का टाइम आया, तो ये आंटी चरण स्पर्श करने आई गुरुजी के। तो गुरुजी ने बोला, आंटी की गल है, तू 2 घंटे चुप नहीं बह सकती? शब्द सुने थे, सत्संग चाहिए थे। आंटी बोली कि गुरुजी शब्द समझ नहीं आते। मैं समझन नू किथे क्या है, मैं ते सुनन नू क्या है। ए आंटी ए मेरे बड़े ब्लेस्ड शब्द हैगे ने, ए तनु गति प्रदान करनगे। 2 घंटे तुसी सत्संग विच आंदे हो ते समाधि लगा के बैठो, तुहाडे कोल गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैगी, ध्यान लगाओ। शब्द समझ आए या ना आए, तुहानू सेवादार अंकल आपे ही ला के चाह प्रसाद दे देंगे। ऐसी तरह तुहानू कड़ा प्रसाद मिलेगा, ऐसी तरह तुहानू लंगर मिलेगा। 2 घंटे ध्यान लगाया करो। तो आई वॉज ऑल अटेंशन। मेरी बात में, मेरे से तो गुरुजी की उसके बाद बात नहीं, पहले दर्शन के बाद तो आई यूज्ड टू बी ऑल अटेंशन ओवर देयर। और इस तरह हमारे ना टाइम चलता रहा। गुरुजी कुछ कुछ संगत को हमसे मिलाते थे, सत्संग शेयर करने को बोलते थे संगत को। You know, he was tutoring us, he was counseling us. हम लोग ना गुरुजी से मिलने से पहले we were part of the साई बाबा संगत। और तो मैं तो जब गुरुजी के चरण स्पर्श करता था, मैं तो उनको साई राम बोलता था और मुस्कुरा देते थे, कुछ कहते नहीं थे। So I was sitting there one day and one संगत came, uncle came probably for the first time. उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने पूछा, अंकल किदा आए? He said, गुरुजी तुहानू ते लोग रब मनदे ने, मेरी ते छोटी जी अरदास हैगी है, मैनू ना साईं बाबा नाल मिलवा दियो। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए, चल बह जा। अपने साथ बैठा लिया। वो उसको भी चाय प्रसाद एंड कड़ा प्रसाद एंड लंगर प्रसाद। जब उसका जाने की हिमायत, उसने गुरुजी से दोबारा पूछा कि गुरुजी मेरी अरदास तक की होया? तो गुरुजी ने देखा, मुस्कुराए, कहते जा अंकल कल्याण किता। अच्छा, कल्याण किता का मतलब लोगों को शायद अभी भी समझ में नहीं आया। कल्याण किता जा ऐश कर, ये गुरुजी बड़ी पेटेंटेड और साइनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं इनफैक्ट। तो अंकल जब बाहर निकले तो उन्होंने किसी से पूछा कि गुरुजी ने कल्याण किता बोला है, इसका मतलब क्या होता है? तो बताया सेवादार ने कि अंकल जो भी तुसी गुरुजी नू प्रे कीती है, रिक्वेस्ट कीती है, ऐसा मतलब गुरुजी ने ओनू ओके करता है। तो अंकल बड़े एक्साइटेड थे। 1 महीने बाद वो अंकल दोबारा दरबार में आए। तो गुरुजी ने पूछा उनसे, अंकल की गल
साईं बाबा नाल मुलाकात हो गई? कहते हाँ गुरुजी। की आख्या साईं बाबा ने? कहता है गुरुजी साईं बाबा ने आख्या तू गुरुजी वाल जा। अच्छा साईं बाबा ने ऐदा आख्या? चल खड़ा होके सुना फिर सारे नु। तो अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया। कहते मैं बड़े सालों से साईं बाबा के दरबार जा रहा था, 15-20 साल हो गए मुझे जाते हुए, लेकिन मेरी बाबा से कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा हम भी जाते थे बाबा से, हमारी मुलाकात तो जरूर हुई है, लेकिन दर्शन होते थे जैसे गुरुजी के दर्शन हम लोग करते थे। गुरुजी बात नहीं करते थे, साईं बाबा भी बात नहीं करते थे, बट ही वुड कॉल 20-30 पीपल एवरी डे फॉर पर्सनल मीटिंग्स। तो ये अंकल को एक पर्सनल मीटिंग चाहिए थी साईं बाबा के साथ, जिसके लिए इन्होंने गुरुजी से अरदास करी। तो बाबा के वहां 2-2.5 लाख 3 लाख लोग तो हमेशा होते ही थे। वो उनका संगत का जो साइज था वहां पे, जो आश्रम में दर्शन का टाइम होता था, तो 2-2.5 लाख लोग बैठे ही होते थे हमेशा। उसमें से बाबा 15-20-25-30 लोगों को इशारे से उठाते थे। तो ये अंकल बैठे हुए थे 12th-13th रो में थे, तो बाबा ने इनको इशारे से उठाया। इतना एक्साइटेड हो गए, जंप मारी इन्होंने सबकी लाइनों के ऊपर और बाबा के पास पहुंच गए। तो बाबा ने बोला कि आप इशारा किया कि दरवाजे के पास जाके बैठो, जो बाबा का पर्सनल इंटरव्यू रूम होता था, तो वहां पे कुछ लोग बैठे थे, तो अंकल भी जाके बैठ गए। तो देन साईं बाबा took them all inside. अंदर साईं बाबा ने पूछा इनको कि किधर से आया, कैसे आया। इधर गुरुजी ने पूछा था कितना है, तो बाबा ने पूछा कैसे आया। तो उन्होंने बोला कि बाबा मेरा बेटा बहुत बीमार है, तो मैं उसके लिए, उसकी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आया हूं, मेरे बेटे को प्लीज क्योर करो। हाँ हाँ। तो बाबा ने हाथ घुमाया, विभूति मेटीरियलाइज करके इनको पकड़ाई। किधर से आया? बोला बाबा दिल्ली से आया हूं। हाँ हाँ ओके, यू डू वन थिंग, यू टेक योर सन टू गुरुजी। उसको तो बड़ा जबरदस्त झटका लगा। कहते बाबा मैं तो गुरुजी से ब्लेसिंग लेके यहां तक पहुंचा हूं, आप मेरे बेटे को ब्लेस करो। तो बाबा बोले मैंने ब्लेस किया ना, नाउ यू टेक हिम टू गुरुजी। और उसकी मीटिंग खत्म वहां पे। अब वो बड़ा दुविधा में पड़ गया कि इतनी दूर से मैं आया, तो अब सत्संग सुना रहा था अपना। गुरुजी ने कहते हैं, गुरु बोले कि अच्छा बाबा ऐदा बोले तेरा मुंडा किथे है? गुरुजी ते मुंडा ते बीमार है गए, घर है गए, तो जन्म तो बीमार है गए। अच्छा ते तू पहला क्यों नहीं आख्या मनु? चुप रहा, इसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा कि देखो इसने गुरुजी से आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग ली बेटे को, बाबा से मीटिंग के लिए। बाबा से मीटिंग हुई और बाबा ने इसको वापस डायरेक्ट कर दिया गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते ले तू मैनू पहले दस दिंदा बेटा मुंडा बीमार है, इन्ने तेरे चक्कर बच जांदे। तो ही सेड हाँ गुरुजी हुण तुसी कृपा करनी है, चल बह जा फिर लंगर खा। गुरुजी का सिस्टम तो सेम होता था, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास फैमिली में कलेश है, किसी के पास हेल्थ की कमी है, किसी के पास वेल्थ की कमी है, वगैरह वगैरह, जितनी संगत आती थी सबकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम होती थी। गुरुजी का ट्रीटमेंट तो सबके लिए सेम होता था। वही अपने वही चाय प्रसाद सर्व होती थी, अपने हाथ से प्रसाद देते थे, लंगर प्रसाद शेयर कराते थे। तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि गुरुजी ने कोई स्पेशल ब्लेसिंग दी हो किसी को, वही लंगर सबके लिए काम करता था। एंड दिस इज द वे द जर्नी स्टार्टेड एंड वी ग्रेजुअली गॉट टू नो कि भाई लंगर की इम्पोर्टेंस क्या है, शब्द की इम्पोर्टेंस क्या है। और गुरुजी कहते थे मेरे को लांदे हो, मेरे दरबार इच ना अकल का कोई काम नहीं,
जितने जूती लाई उतने कल छड़ के आया करो। एंड मेरे दरबार मोबाइल फोन ना यूज करना, और जो प्रसाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ वो किसी दे नाल शेयर नहीं करना। ऐ नहीं हुए कि ਤੁਹਾਨੂੰ चाय का गिलास आपको जैसे संगत ने पकड़ाया है उसको आप आगे मत पास ऑन कर रही, दूर वाली संगत ਨੂੰ मैं पहले पास ऑन कर दिया। सेवादार ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ऐसी के थ्रू मैं सब का कल्याण करना है। तो द जर्नी केप्ट ऑन फ्रॉम देयर। और हमारी फैमिली में माय वाइफ, माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ, वी ऑल स्टार्टेड गोइंग एंड हम जुड़ते चले गए गुरुजी के साथ। गुरुजी, द मोर यू ट्यून योरसेल्फ विद गुरुजी, the more you can imbibe, the more you can learn। कृपा तो सबके ऊपर कर ही रहे हैं, वो पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम गुरुजी को एक सुपरमैन समझ के जाते थे, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा तो सिर्फ शायद संगत में कभी कभी किसी को बोला होगा that he is Shiv avatar, rather he is Mahashiv, but बातें तो होती नहीं थी। हम संगत को भी नहीं जानते थे, नाम से तो किसी को नहीं जानते थे, सिर्फ शक्ल से पहचानते थे। गुरुजी ने on one occasion my niece was ऑफ मैरिजेबल एज और उसकी शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी। किसी को वो पसंद करती थी तो वो इसको पसंद नहीं, लड़के वाले इसको पसंद करते, ये इस लड़के को पसंद नहीं करती थी। तो ये सिचुएशन चल रही थी। My sister once she got an opportunity to talk to Guruji, so she said, Guruji, ऐसा आज बढ़िया अड़चना आ रही हैं। तो गुरुजी बोले, आंटी ऐसी ते किस्मत विच विआह हैगा ही नहीं, दीदी गॉट अ शॉक ऑफ हर लाइफ। कहते लेकिन आंटी तू इत्थे आ गई ना, दरबार च आ गई है, ते हुण इहदा विआह हो जाएगा, मुंडा आपे आएगा, ऐदा हाथ होगा तो विआह हो जाएगा, तू रिलैक्स कर। लेकिन अब रिलैक्सेशन माँ बाप को नहीं हो पाती ना। दीदी को लगा कि गुरुजी से बात हो गई है तो 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में इसका रिश्ता कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ बात हुई नहीं। और जब भी दीदी का गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट होता था, दीदी इशारे से उनको बता देती थी कि अभी गाड़ी अटकी हुई है, शादी की बात आगे कहीं नहीं बढ़ी है। और फिर शायद गुरुजी के पास जब दीदी एक बार आज्ञा लेने गई तो दीदी ने उनके कान में फिर बोला कि गुरुजी बड़ी टेंशन हो रही है देवयान लेके। वो गुरुजी बोले, अच्छा आंटी की चाहनी है कि गुरुजी छेती करो ना, जो भी काम करना है। अच्छा आंटी काम कर, तू है ना 9 सोमवार दे व्रत करा दे। अच्छा, गुरुजी ना कभी भी फास्ट के लिए किसी को नहीं बोलते थे। आई थिंक this is perhaps the only case that I am aware of गुरुजी ने बोला हो कि लड़की को फास्ट कराओ। तो दीदी ने बेटी को आज्ञा दी कि भाई गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है, फास्ट स्टार्ट कर दे। उसने मंडे के फास्ट स्टार्ट कर दिए। 8 फास्ट उसने कर लिए। 9वां फास्ट से 1-2 दिन पहले गुरुजी's मदर पास्ट अवे। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट छोड़ के डुगरी चले गए। तो अब गुरुजी जो वहां पे जब डुगरी जब एम्पायर स्टेट में नहीं है तो वहां पे सत्संग भी नहीं होता था। गुरुजी शायद 2-2.5 महीने बाद वापस आए। तो दीदी ने इस दौरान पेपर में एड्स वगैरह भी दी, मैट्रिमोनियल एड्स,
तो जब गुरुजी आए तो दीदी ने जाके बोला कि गुरुजी अजय ते कोई प्रोग्रेस नहीं हैगी। अच्छा, कितनी भी गल नहीं बनी? नहीं गुरुजी, एक काम कर, तू ना 7 सोमवार और करा दे फास्ट। तो दीदी बोलेंगे गुरुजी 9 7 16 फास्ट, 16 सोमवार का फास्ट। गुरुजी सेड यस। गुरुजी लेकिन ऐसे खंडित हो गया उनके 9 सोमवार ते कद कंप्लीट हो गए। गुरुजी कहते हैं आंटी तू पंडिता को जानी है, इतने दरबार चाहनी है ते पंडिता को जाना बंद कर। डू नॉट गो टू पंडित्स, तांत्रिक्स और फॉर्च्यून टेलर्स। तेनू मैं कह रहा तू फास्ट करा दे। दीदी थोड़ा इनडिसाइसिव सी थी, गुरुजी के सामने खड़ी थी, मैं भी खड़ा था। आंटी तेनू शिवजी कह रहे ने 9 सोमवार का फास्ट हो। The first time I heard Guruji referring to himself as शिवजी। तो मैंने दीदी को बोला, मैं कहा दीदी, तो उन्होंने बोला कि लड़का आप पे आके ले जाएगा, हाथ मांगेगा, ब्याह करके ले जाएगा, तो रिलैक्स करो। एंड ही इज टेलिंग यू, मैं तेनू कह रहा आंटी, तेनू शिवजी कह रहे ने, तो आप रिलैक्स रहो, कुछ करना नहीं, इन्होंने करना है। तो दिस वॉज अनदर टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ। एंड ऑफ कोर्स जैसा गुरुजी ने बोला था, लड़का आया, उसने लड़की का हाथ मांगा, they got married and presently they are in Singapore. In fact, they are relocating from Singapore to India. So this was Guruji and मेरे जहन में ये बात आ गई कि इसकी लड़की के जीवन में शादी नहीं थी। गुरुजी की कृपा से जैसा उन्होंने बोला, उनकी कृपा से शादी हुई, और जो रोड मैप उन्होंने दिखाया था कि लड़का आएगा, अपने आप हाथ मांगेगा, एंड द मैटर एंडेड विद देयर मैरिज। नाउ माय नीस वाज परहैप्स वेरी ब्लेस्ड बाय गुरुजी। वो गुरुजी से फोन पे भी बात कर लेती थी। तो गुरुजी वाज वेरी काइंड एंड वेरी लविंग। कभी कभी सत्संग चल रहा होता था तो उसका फोन आता था, दुबई गई थी तो उसका फोन आता था, तो गुरुजी फोन ले लेते थे उसका। तो हमारा तो ऐसे सिस्टम हमारा चलता रहा गुरुजी के साथ। माय वाइफ वाज वेरी अनवेल एंड she had to be admitted every year to the hospital, and she required blood transfer. So she was underweight also. तो गुरुजी ने उनको भी बोला कि आंटी तेरा कल्याण किता, and since that day she has not gone to hospital for that so far. She has put on weight also. तो ये जो हमारी फैमिली में उनकी ब्लेसिंग रही है। मेरी 2 बेटियां हैं, बोथ आर मैरिड, वन ऑफ देम इज सेटल्ड इन गुवाहाटी। तो हम लोग सत्संग में बैठे थे, वी वर इन बैंगलोर, और बैसाखी का सत्संग था वहां पे। तो एज पर सत्संग रिक्वायरमेंट हमने फोन अपना ऑफ कर दिया था। तो व्हेन वी left the venue of the satsang, after the satsang, फोन जब ऑन किया तो मेरी बेटी का फोन आया गुवाहाटी से। जी पापा, मैं बड़े टाइम से आपको ट्राई कर रही थी, आपका फोन ऑफ जा रहा था। हमने कहा बेटा हम तो सत्संग में थे। तो कहती है पापा आज ना बहुत मेजर हादसा हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? शी सेड मैं लंच मीटिंग पे गई थी अपने फ्रेंड के घर बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब ये निकली है लंच करके, शाम को निकली है, हमारा सत्संग था शायद 5 बजे से 7 बजे तक था। तो ये 5 साढ़े 5 बजे जब भी निकली है, कहते मैं लिफ्ट में, आई वाज द ओनली वन इन द लिफ्ट एंड द लिफ्ट क्रैश्ड। तो क्रैश करके वो बेसमेंट में जाके गिरी है लिफ्ट। तो
ऑल इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, लिफ्ट के अंदर धुआं धुआं हो गया, और इसने हमको फोन ट्राई किया, हमारा फोन नहीं लग रहा था। फिर 20-25 मिनट, आधा घंटा ये लिफ्ट में फंसी रही है, तो लोगों ने फाइनली दरवाजा तोड़ के इनको बाहर निकाला। कपड़े वगैरह भी फट गए थे इसके। तो गुरुजी कहते थे कि जब परिवार दा एक बंदा भी मेरे सत्संग आ जाता है, मेरी दरबार आ जाता है, ते पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलती है। एंड शी सेड, मैं तो फिर जब किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाई तो कहती मैं तो जप कर रही थी अपना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, एंड देयर इट वाज। सो another incident to showcase Guruji's mysterious ways of conferring grace on संगत। आंटी, गुरुजी जो है ना, इतने लविंग मास्टर हैं, इतना प्यार करते हैं संगत को, और नेचुरली संगत को जब प्यार मिलता है ना, तो हम लोग कभी कभी उस प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। गुरुजी के वचन पे हम लोग नहीं चलते हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि रब जद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ रब ने असीम कृपा करनी होती है। एक नॉर्मल कृपा है, आपके पास जॉब नहीं है, या आप बीमार हो, किसी के घर में बेटा नहीं है, बेटा चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें हैं। जब असीम कृपा करनी होती है ते रब ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ है, गुरु ਦੇ दरबार पहुंचा ਦਿੰਦਾ है। गुरु ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है? गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ साफ सुथरा करके, पॉलिश करके, चमका के रब दे दरबार पेश करेगा, तो गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलाएगा। एंड दैट इज वेयर संत कबीर दोहा कम्स इन, गुरु गोविंद दोनों खड़े, इसके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और गुरु जी कहते थे जब रब ने ते गुरु ने दोनों ने तुहाडे ते असीम कृपा करनी हो तो फिर क्या होएगा? अब हम लोगों के पास तो जवाब होता ही नहीं था। गुरु जी कहते थे फिर तुहानू आत्म साक्षात्कार प्रदान करेंगे दोनों। एंड व्हाट इज आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार हो गया कि जो आपकी एक्चुअल रियलिटी है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, आई एंड गॉड और गॉड एंड आई आर वन एंड द सेम। जो जोत रब विच हैगी वही जोत मेरे च हैगी है। तो गुरु जी कहते थे इसकी तुहानू तां रियलाइजेशन हुंदी है। इसी नू मोक्ष कहंदे ने, इसी नू सेल्फ रियलाइजेशन कहंदे ने, इसी नू गति कहंदे ने, इसी नू सैल्वेशन कहंदे ने। नाउ एडे मतलब प्रोफाउंड लेवल दी जिहड़ी ट्रूथ हैगी है, जिन्नू शायद ऋषि मुनि समझण वास्ते सालों साल 1 to 2nd 3rd 4th जन्म तक किन्ने जन्म लगा देंदे ने। गुरु जी ने 1 मिनट दी एक्सप्लेनेशन नाल सानू और रियलाइज करा दिता। एंड गुरु जी कहंदे रहे कि तुसी जद मेरे कोल आंदे हो, तुहानू मेरे तो मंगया ना करो, मन्या करो। मंगो नहीं, मनो। की मनना है? कि असी एक कंप्लीटली फुली एनलाइटेंड सोल दे नाल बैठे हैगे आ। साडे च इन्नी बुद्धि नहीं हैगी ना किसी रब नू पहचान जाइए। रब नू ही दसना पेगा सानू कि भाई आई एम गॉड। गुरु जी कहंदे सन तुसी मंगया ना करो, बिकॉज तुहानू मंगना नहीं आंदा। तुसी छोटी मोटी चीज मांग लेंदे हो, जो अपॉर्चुनिटी तुहानू मिलदी है वो तुसी वेस्ट कर दिंदे हो। मैनू पता है तुसी मेरे कोल क्यों आए हो, तुहानू की देना है, कद देना है। तुसी आंदे हो ते तुसी मेरे कोल एक माचिस ते तिली ते जो मसाला लग्या हुंदा ना, तुहाडी पहचान वो मसाले वकन हैगी। मेरे कोल इत्थे 1000 बंदे बैठे हैं ते 1000 मसाले बैठे ने। एंड द मोमेंट आई लुक एट यू, तुहाडा एवोल्यूशन तो लैके अज तक
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਵਿਦ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And I don't look at you, I don't see the faces, I only see that Atma. And I start the process of cleansing the Atma. So this is Guruji, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ नहीं, बिकॉज मैनू सब पता है। लेकिन हम लोग को से रियलाइज कभी नहीं होता है जब तक हम खुद ना अपनी बात को गुरुजी के सामने ना रखें। हमको लगता है कोई समथिंग इज मिसिंग। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हमारे सामने हुए। एक आंटी नीलम आंटी, शी यूज्ड टू कम फ्रॉम चंडीगढ़। तो नीलम आंटी और उनके हस्बैंड और उनका पूरा परिवार, दे वर नॉट गुरुजी संगत। नीलम आंटी वॉज नॉट वेल एंड चंडीगढ़ में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहा था आंटी को। तो आंटी की एक फ्रेंड थी जो गुरुजी की संगत थी, उसने बोला कि नीलम यू सीम टू बी लूजिंग वेट, तो दवाई से कुछ ट्रीटमेंट से कोई फायदा हुआ है? वो कहती है नहीं आंटी कोई फायदा नहीं होया। नीलम यू डू वन थिंग, तू साडे गुरुजी वल जा, दिल्ली जा, उन्होंने गुरुजी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, यू गो देयर। तो आंटी अंकल दोनों चंडीगढ़ से दिल्ली आए। अंकल ने छुट्टी ली अपने ऑफिस से एक दिन के लिए कि बीवी को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा हूं। दिल्ली आए तो दिल्ली में आके पता चला कि गुरुजी का दरबार तो रात को लगता है। तो दिन में इधर उधर घूमते रहे, पिक्चर विक्चर देखी, फिर शाम को आके गुरुजी के दरबार में बैठ गए। हस्बैंड ने वाइफ को बड़ा काउंसिल किया कि गुरुजी जद आंदे ने ना तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जाके दस दी। ठीक है। अपनी तरफ से दोनों ने डिसाइड कर लिया कि गुरुजी आएंगे तो जाके गुरुजी से बात करेंगे। अब गुरुजी आए तो देखा 400-500 लोग खड़े हैं लाइन में गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए, और गुरुजी बात तो किसी से नहीं कर रहे। अब थोड़ा इनको कॉम्प्लेक्स सा हुआ, तो लोग बैठते जा रहे थे तो ये भी जाके बैठ गए। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, चाय प्रसाद मिला, गुरुजी से कड़ा प्रसाद मिला, फिर लंगर खाया। और लंगर के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग गुरुजी से आज्ञा लेने जा रहे हैं और कुछ लोग गुरुजी से कुछ बात करते थे। तो हस्बैंड कहता है नीलम ना गुरुजी ने जाके दस दे। ये दोनों लाइन में लगे हुए, तो इनका नंबर आया, आंटी ने चरण स्पर्श किए तो गुरुजी बोले आंटी कल फिर आना। आंटी बोली, नॉट कर दिया आंटी ने, ओके। तो हस्बैंड बोला क्या हुआ, दसा नहीं गुरुजी नु? कहती नहीं गुरुजी ने ना कल फिर बुलाया है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने इनसे बात नहीं करी। जब ये जाने के लिए गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला कि आंटी अजय नहीं जाना, कल फिर आना। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब हस्बैंड वाइफ में स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया। हस्बैंड कहता है मैं बेवकूफ लग रहा अपने दफ्तर, रोज एक दिन करके अपनी लीव एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वाइफ कहती है मेरे खातिर रहना नहीं कर सकते। चुप कर गया वो भी वहां पे। अब 5वां दिन आ गया और अब आंटी ने डिसाइड किया कि भाई गुरुजी गालते कर दे नहीं ने, तो ओके लेट अस सिट हियर। अच्छा इस दिन गुरुजी बोले वो आंटी अंकल की गल घर नहीं जाना, सत्संग ओवर, चलो घर जाओ। और गुरुजी ने ये कह के उनको विदा करवा दिया वहां से। अब आंटी अंकल रास्ते में लड़ाई करते गए, ये क्या बात हुई, किदा दे गुरु ने गल ही नहीं करते, तू भी किदा दी बीवी इन्नी दूरों आई है, अपनी गल दसती नहीं गुरु जी ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖते रहे हो एवरीडे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हस्बैंड भी चुप कर गया। सुबह चंडीगढ़ पहुंचे, थके हुए थे, जाके सो गए दोनों। दोपहर को नींद खुली तो आंटी को अपनी सत्संग
संगत का फोन आया, नीलम आ गई वापस? हाँ आज सवेरे पहुंचे हैं। की हाल है तेरा? कहती मैनू नहीं पता, गुरु जी ने मैं पहले दिन गल करने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या कल आना, दूजे दिन तीजे दिन चौथे दिन ऐदा उन्होंने। और नील दूसरी आंटी बोली वो गुरु जी ने तेन 5 दिन रखा होना उत्थे? कहती हाँ 5 दिन रखा उन्होंने। कहती नीलम गुरु जी ने तेनों 5 प्रसाद खुआने सन, तेनों वापस भेजता उन्होंने, तो तेरी तबीयत कितना दी है? तो यू शुड बी फीलिंग बेटर। अब उसने कैलकुलेट किया कुछ कुछ कि हाँ तबीयत तो बेटर हैगी मेरी। कहती नीलम एक काम कर, तू ना इमीडिएटली गुरु जी वाल जा, उन्होंने थैंक यू करके आ। कहती मैं की थैंक यू करा, घर ते महाभारत छिड़े पे, अंकल ते टॉकिंग टर्म्स है नहीं ने मेरे नाल। कहती अंकल नु फोन दे। अंकल आए लाइन पे। कहती अंकल मैं अपनी गड्डी भेज रही हूं, अपना ड्राइवर भेज रही हूं, तुसी इमीडिएटली गुरु जी वाल जाओ, उन्होंने थैंक यू करके आओ, ओदे बाद गल करांगे। बिफोर अंकल कुड प्रोटेस्ट, वो आंटी ने फोन रख दिया और 15-20 मिनट में आंटी की गाड़ी आ गई ड्राइवर के साथ। अभी ये सुबह दिल्ली से वापस चंडीगढ़ पहुंचे थे, अब दोपहर को 2:30-3 बजे चंडीगढ़ से वापस दिल्ली। गुरु जी के दिल्ली दरबार में जो संगत की लाइन लगती थी वो यू शेप में लगती थी। यू शेप के एक कोने में गुरु जी की गद्दी होती थी और लाइन चलती थी, और जो यू शेप का एंड होता था वो गुरु जी के रूम से और बल्कि फ्लैट के अपार्टमेंट के बाहर तक होता था। तो देयर वाज नो वे दैट द संगत कुड सी गुरु जी फ्रॉम देयर फिजिकली, या गुरु जी कुड सी द संगत फ्रॉम वेयर ही वाज सिटिंग फिजिकली। अभी आंटी जैसे ही लाइन में लगी तो अंदर से बड़ी जोर से गुरु जी की आवाज आई, ओ नीलम आंटी आ गई है, सुसु ठीक हो गया? तो आंटी ने जैसी सुना वो लाइन जंप करी उन्होंने, वो आके गुरुजी के चरणों में गिर गई और स्टार्टेड क्राइंग। गुरुजी सेड की होया आंटी, तेनू पता है तेनू की सीगा? शी सेड नहीं गुरुजी तेनू ट्यूमर सीगा। ते तुसी ते लड़दे, दोनों हस्बैंड वाइफ लड़दे पे सो। गुरुजी गल नहीं करते, गुरुजी गल नहीं करते, चल अपना सच सुना। तो आंटी ने खड़े होकर सत्संग सुना। कहती है मैं तो लगभग 2 साल से ट्रीटमेंट करा रही थी चंडीगढ़ में, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी कि अब यहाँ पे आए तो एक संकोच भी होता था कि गुरुजी को कैसे बताएं। गुरुजी एक तो बात नहीं करते, चलो बात करने का मौका मिल भी जाए तो गुरुजी को कैसे बताएं कि गुरुजी मुझे सुसु की प्रॉब्लम है। कहती मैं रात को 15 बार 20 बार सुसु के लिए उठती थी, which means every 15-20 minutes, half an hour she used to get up। कहती है इतनी बार आप उठोगे तो आपको नींद कहां से आएगी? कहती नींद तो मेरी 2.5-3 साल से 4 साल से डिस्टर्ब चल रही थी, और अब देखो यहाँ पे आए हैं हम, गुरुजी से हमारी कोई बात नहीं हुई, बट गुरुजी ने कल्याण किया, कृपा करिए मेरी तबीयत बेटर है। कहती आज पहली बार सुबह चंडीगढ़ पहुंच के हमारी मेरी आंख लगी है और 5 घंटे के करीब 6 घंटे के करीब मैं नॉन स्टॉप अनडिस्टर्ब्ड सोई हूं। एंड तो आंटी ने पूछा, संगत आंटी ने पूछा कि हालत है, मुझे रियलाइज कराया कि 5 सत्संग अटेंड किए हैं दिल्ली में और 5 बार लंगर प्रसाद खाया है, तो यू शुड बी बेटर। आई रियलाइज्ड दिस, आई एम बेटर नाउ। दिस इज गुरुजी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कद कृपा करनी है, किन्नी कृपा करनी है, आई नो एवरीथिंग। ते मेरे कोल जो आंदा है उन्होंने मैं सारी जो समाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैगी, आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैगी हैं, उन्होंने मैं मुक्त कर देना।
मेरी संगत नूं शिवलिंग ते जल चढ़ाउण दी भी लोड़ नहीं, शिवलिंग ते दूध चढ़ाउण दी भी लोड़ नहीं, बिकॉज तुसीं मेरी संगत हैगे हो, तुहानूं होर किधरे जाण दी भी लोड़ नहीं, क्योंकि सारे नाम मेरे ने, सारे रूप मेरे ने. Now when we hear such profound truths from the living master, that's what Guruji used to say. मेरे जान दे बाद तुसी याद करोगे मैनू कि तुसी किदे नाल बैठे सो, तुहानू कौन मिले इत्थे आके. हाले रियलाइजेशन नहीं हैगी. दिस इज गुरु जी के बिन बोलिया सब कुछ जानदा. He knows everything. But we human beings, we don't realize that. And some of us who realize that still make the mistake of wanting to have the satisfaction of telling Guruji, who is all knowing, what our problems are, what our concerns are. But he plays along. But हम सत्संग की संगत की खुशी के लिए वो ये भी टॉलरेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. बट संगत को बार बार ये समझाते भी रहते हैं कि मैनू पता है सब कुछ. Now, and what do we Sangat do? I'll give you another incident. This auntie also was Neelam auntie, and she used to come from Faridabad. और ये आंटी आती थी सत्संग में. चाहे गुरुजी का दरबार 12:30 बजे, कभी 1 बजे. जो जल्दी निकलना चाहते थे पहले राउंड में, जिसने लंगर कर लिया है, वो 11:30 पौने 12 बजे निकल जाएगा. 5-6 राउंड होते थे एम्पायर स्टेट में लंगर के, एंड एवरी राउंड यूज्ड टू बी 100 to 120 persons पर राउंड. तो ये आंटी कितनी बार घर पहुंची थी, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे. और घर में भी थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई हस्बैंड के साथ. नीलम तू की करनी है, किथे जानी है, एडी राती आनी है. मैं वो गुरु जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਨੀ ਆ. ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ जो अद्धी रात तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਦਾ है ਉੱਥੇ. तुम जानी है, मेरी गड्डी ले जानी है, मेरे ड्राइवर ले जानी है. But driver doesn't come to me till 12:30 in the afternoon. मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है. You stop going there. I don't like it. तो आंटी बोली भाई मैं कितना ना जावा. तू जाना है तो टैक्सी करके जा, मेरा ड्राइवर नहीं जाएगा, मेरी गड्डी नहीं जाएगी उत्थे. एंड उत्थे जाना है ते जान तो पहले मेरी ड्रिंक्स का इंतजाम करके जा, मेरे डिनर का इंतजाम करके जा. तो अंकल वाज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग. तो ये हस्बैंड वाइफ में आर्गुमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि वाइफ विल गो वंस अ वीक टू गुरुजी दरबार. जाने से पहले वो अंकल की ड्रिंक्स और सोडा और काजू बादाम पिस्ता और अंकल का डिनर टेबल पे रख के जाएगी. तो 1-1.5 महीना 2 महीने तो ऐसा चलता रहा. अब वन पर्टिकुलर डे गाड़ी बाहर आ गई, टैक्सी आ गई थी बाहर. वो हॉर्न बजा रहा था, आंटी तैयार हो रही थी. तो आंटी ने पराठे तो बना दिए थे हस्बैंड के लिए. आंटी ने देखा कि फ्रिज में सिर्फ बैंगन रखे थे. देयर वाज नो अदर वेजिटेबल एट होम. और आंटी को पता था कि अंकल को बैंगन से एलर्जी है. तो आंटी मनी मन उन्होंने अरदास करना शुरू किया कि गुरुजी ऐते आज महाभारत होएगा, बैंगन ए खांदे नहीं, बैंगन के अलावा मेरे कुछ है नहीं. मैं हुण बाजार जानी है तो आधा घंटा हो जाएगा, लेट हो जावांगी, हुण तुसी संभालो. बैंगन उन्होंने काटे, कढ़ाई में डाले, कड़छी 2-4 मारी. गुरुजी किचन में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था. गुरुजी हुण ते ना महाभारत होना है आज, मैनू पता है. तू बैंगन हो तुसी संभालो, तुसी चाड़ो. भाई एक आंटी कह के जैसा भी बैंगन बनाया उन्होंने टेबल पे रख के वो आ गई. इधर गुरुजी उन्होंने शब्द बंद करवाए. आई स्टार्टेड स्पीकिंग. मैं इत्थे इन्ने टाइम तो बैठा हैगा, बड़े अजीब लोग आंदे ने मेरे कोल. अज एक लेडी मनु कहती है गुरु जी बैंगन चाड़ो.
ਉਹ दसो मैं कोई इत्थे बैंगन चाड़न आया। अच्छा, हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये इशारा पता नहीं किसकी तरफ कर रहे हैं, और ये आंटी बैठी थी वहां पे मेरे से 2-4 संगत आगे पीछे के बैठी थी है। अच्छा, तब किसी को समझ में नहीं आया। आंटी ने अपना सर नीचे किया, आई कांटेक्ट भी उन्होंने गुरुजी के साथ किया और शब्द लगवा दिए गुरुजी ने वापस। अब 1 हफ्ते के बाद आंटी का जो दोबारा रिपीट नंबर आया गुरुजी के दरबार का, तो जैसे ही आंटी ने एंटर किया दरबार में तो गुरुजी बोले, आंटी की गल फिर बैंगन पसंद आ गए सन? शी सेड, हाँ जी गुरुजी, चल सुना अपना सत्संग। तो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया। कहती है मैं घर पहुंची हूं तो 2 बज रहे थे, 2 सवा 2 बजे थे, और नॉर्मली मैं घर पहुंची थी तो हस्बैंड यूज्ड टू बी अस्लीप, 2-3 ड्रिंक लगाते थे, लुढ़क जाते थे, सो जाते थे। फिर उस दिन मैंने देखा कि ये तो टहल रहे हैं लिविंग रूम में, तो मैंने लॉक खोला, एंटर किया तो देखा सामने अंकल मुझे घूर रहे थे। की टाइम हुआ है कि मैंने टाइम देखा 2:15 के करीब थे, मैं 2:15 कोई टाइम है कहाँ आराम दा? जिसे नहीं 1-1.5 घंटा लगता है उतो इत्थे पहुंचने वास्ते। अच्छा, तू अज की चाड़िया सीगा? तो नीलम आंटी बोली, क्यों तुसी खाना नहीं खादा? नहीं मैं ते खाना खा लिया, तू की चाड़िया सीगा? खाना ठीक नहीं सीगा? और डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं तो जवाब दे। वो अंकल पूछे तू की चाड़िया सी? शी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज तो झगड़ा होएगा पति देव दे नाल। शी वाज ट्राइंग टू अवॉइड नेमिंग बैंगन, बट इतनी गर्मा गर्मी हो गई तो हस्बैंड की भी टोन राइज करती चलेगी, तो आंटी ने भी खींच के बोला बैंगन चाड़े सन। तो हस्बैंड एकदम सॉफ्ट हो गया। अच्छा, बैंगन इन्ने स्वाद होंदे? शी गॉट स्टन्ड। जी तुसी कितनी रोटी खादी? मैं ते 3 पराठे खाते सन। नॉर्मली वो 2 पराठे खाते थे, 3 बना के जाती थी आंटी, नॉर्मली 2 खाते थे। मैं 3 पराठे खा ले, मैं सब्जी खा ली, मैनू समझ नहीं आ रहा सी सब्जी केड़ी हैगी। नाउ दिस इज गुरुजी। एंड देखो टेक्निकली अगर इसको ध्यान से समझे तो आंटी के घर का जो महाभारत होना था, जो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो तो गुरुजी ने अवॉइड कराया ही कराया। लेकिन भक्त की संगत की इतनी अजीब सी डिमांड, तो बैंगन चाड़ो, वो भी गुरुजी ने एक्सेप्ट करी। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। दैट इज गुरुजी। हम इतने इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं। When we look back today, at least when I and my family look back today, we discover that the life prior to meeting Guruji was a very mechanical kind of a life. शायद हम अपने पिछले कर्मों के हिसाब से, इस जन्म की इच्छाओं के हिसाब से जो भी हमारा जीवन चल रहा था वो चल रहा था, बट गुरुजी से मिलने के बाद की जो इनिंग्स है वो बड़ी डिफरेंट है। इस इनिंग्स में देयर इज, गुरुजी कहते थे जा ऐश कर। और आई ऑफन आस्क पीपल इन लाइव सत्संग, ऑफलाइन सत्संग कि ऐश करन दा गुरुजी तो व्हेन ही यूज्ड टू से दिस, व्हाट वाज ही रेफरिंग टू? जा ऐश कर, जब पिक्चर देखो या क्लब जाओ, पार्टीज अटेंड करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जा ऐश कर? People were not able to answer. Still people are not able to answer. He referred to ऐश कर means totally carefree life. When that is possible only when we surrender unconditionally at the feet of our Guruji. कि गुरुजी का रिस्पॉन्स हमारी रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। उन्होंने जो देना है वो तो
देना ही है। कृपा तो गुरु जी कहते थे उन्हां ते भी हो जाती जो मेरे नहीं मनते या जो इस दरबार च नहीं आते। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਗਤੀ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KBC ਚ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अमिताभ बच्चन सेज पहला पड़ाव पार कर लिया, दूजा पार कर लिया, तीजा पार कर लिया के बाद ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? I don't see, I mean, I have been to so many places across the world. I have been to church also, I have been to temples also, I have met many different kinds of sages in my life. But Guruji is Guruji, he is very, very unique, very loving. और Guruji ने ना जो मार्ग सानू दस्या है, इनफैक्ट आजकल when I hear satsangs, most of the satsangs I find are centered around the miracles that people have observed or have experienced. But Guruji goes much beyond that. उन गुरुजी दी संगत असी बन गए हाँ, उन संगत बनने के बाद की करना है? गुरुजी used to say कि तुसी मेरे को लांदे हो, मैं थोड़ी सफाई करना, चमका के वापस भेजना, उसी 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर आंदे हो, फिर उही भैड़े बन के आ जाते हो मेरे को। जिस गंद नूं मैं साफ किया सीगा उही गंद च लिथपत होके तुसी वापस आ जाते हो। सी ABC नहीं छड्डदे। You people, ABC stands for you abuse people, you blame people, you criticize people, you curse people. इसे तुसी ABC नहीं छड्डदे। ABC नहीं छड्डोगे तो D तक आप कितना पहुंचोगे? D stands for duty, discipline, devotion. इसे तुसी D तक नहीं पहुंचे ते आना जाना लगा रहेगा ਤੁਹਾਡਾ। 84 ਲੱਖ ਦੀ यूनिट ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Make the most of it. Don't waste your life henceforth. He said, then what after DDD? Duty ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? Life has to be disciplined. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ discipline ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, no ABC. And then you get into the ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ determined ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ blessed ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। Whenever you listen to these shabads, whenever you play these shabads in satsang, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕੱਟਣਗੇ। और कर्म कितना कटेंगे ये भी गुरु जी ने दिखाया। वहां पे एक अंकल कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो शायद 8:15 8:30 बजे गुरु जी के दरबार में आए। दरबार बिल्कुल भरा हुआ था। तो अंकल को संगत में रास्ता बना के किसी तरह वो गुरु जी तक पहुंचे, गुरु जी के चरण स्पर्श किए। एंड देन ही लुक्ड अराउंड फॉर अ प्लेस टू सिट। वो जगह थोड़ी दूर थी वहां पे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रूम। तो जब अंकल जा रहे थे वापस जगह पहुंचने के लिए, वापस मुड़े, तो अंकल कोलाइडेड विद दिस सेवादार हु वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग हॉट टी, ग्लासेस ऑफ हॉट टी। और ट्रे जो 25-26 गिलास थे उनके हाथ में, ट्रे में, वो ट्रे सारी अंकल के ऊपर गिर गई। मतलब वो सारे 24-25 गिलास चाय अंकल की टांग पे और पांव पे गिर गई। हॉट टी।
और अंकल ने सेवादार अंकल को सॉरी बोला और चुपचाप जहां इनको जगह मिली वहां जाके बैठ गए। उस दिन का जब लंगर खत्म हुआ, संगत ने आज्ञा लेना शुरू किया। ये अंकल का नंबर आया तो गुरुजी ने इनसे पूछा कि अंकल आज पता क्यों है? तो अंकल ने हाथ जोड़े और नॉड किया कि नहीं पता। अंकल आज ना तेरे पिछले 19 जन्मां दे पाप पूरे कर्म स्वाहा हो गए ने। तो अंकल की आंखें एकदम नम हो गई। गुरुजी बोले अंकल तू उफ कर देंदा ना तो गल बिगड़ गई सी। तो उफ नहीं की, चुपचाप जाके बह गया। 19 जन्म दे कर्म पाप स्वाहा। दैट इज गुरुजी's वे ऑफ क्लियरिंग आवर कर्म। ऐसा मास्टर कहां मिलेगा? और ऐसा मास्टर मिल गए तो चरण प्रभु के अब नहीं होना। बिकॉज गुरुजी तो पारस हैं, हम लोहा हैं। चरण छुएंगे तो हम भी सोना बन जाएंगे। दैट इज गुरुजी। आंटी मनु पता नहीं मेरे को कितना टाइम है गया, बट इट इज नियरिंग 11:30। Kuwait is 9:30 right on Kuwait or 9 o'clock? What time is it there? It's 9 o'clock, अंकल। जय गुरु जी। आप जैसे गुरु जी आपको गाइड करें अंकल, हमको तो बहुत आनंद मिल रहा है। शुक्राना है आंटी। गुरुजी तो हमेशा गाइड करते हैं, कभी कभी उनकी आवाज में हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लविंग है, बहुत एडोरिंग है, बहुत कृपालु हैं, हमारी त्रुटियों को बहुत नजरअंदाज करते हैं। When I look at my life, I feel that I do not deserve the immense blessings that he has been continuously conferring upon me. मुझे लगता कि मेरी किस्मत से तो बहुत 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 ज्यादा इन्होंने मुझे प्रदान कर दिया है। And then naturally when you begin to realize this, फिर थोड़ा हमें भी शर्मिंदगी आ जाती है कि भाई हम तो इस काबिल नहीं थे। मैंने 1000 रुपए मांगे, उन्होंने 10,000 दिए। मैंने 10,000 मांगे, उन्होंने 1,00,000 रुपया दिया। मैंने 1,00,000 मांगा, उन्होंने 10,00,000 दिया। क्योंकि वो अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, हमारी हैसियत के हिसाब से नहीं।